प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, यकीन मानिए जिस भी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में अगर आप कहीं पे स्टक पड़े हुए हैं, वहाँ के लिए पिता परमेश्वर आपके लिए रास्ते निकालेंगे। और जब हम साथ मिलके प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जो कि उन्होंने हमारे जीवन में किया है। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम पिता परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें और हर एक कार्यों में उनकी स्तुति करें। आइए मिलके हम आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें उनको हर एक कामों के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, जब मैं इस वक्त अपने भाई बहनों के साथ पिता परमेश्वर तेरी आराधना करती हूँ, स्तुति करती हूँ और वचन पे मनन करती हूँ प्रभु पिता, तो हम में से हर एक जने के आत्मिक कानों को, आत्मिक आँखों को खोल के हम तेरे वचन के द्वारा तुझे जानने सकें, तेरे करीब आने सकें और हम इस जीवन रूपी वचन को जो है अपने जीवनों में बोएं, जिससे कि बहुत तायत से प्रभु पिता हमारे जीवन में आने पाए। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है, जो कि नीति वचन का 29 और उसका 25 है, जो कि कहता है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है ये। हम में से हर एक जना जो है इस चक्कर में फंस जाते हैं कि हम जो हैं, इन सिंपल वर्ड्स बोलूँ, ये हो जाता है कि हम पीपल को प्लीज़ करने लग जाते हैं। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। हम मनुष्यों से भय तभी खाते हैं जब हमें उनसे कुछ चाहिए या हम कुछ चाहते हैं कि जो दूसरा वाला, सामने वाला पर्सन है, वो हमारे लिए कुछ गलत भावना ना रखे या कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं कि उससे हमारे जीवन में कोई फ़ायदा हो रहा हो। ये अगर मैं ऑफ़िस की बात करूँ तो जैसे होता है कि हमें अपने मैनेजर को या अपने जो कलीग्स हैं उनको उनके ख़िलाफ़ जो है कुछ ऐसा नहीं बोलना। अगर कुछ वो गलत भी कर रहे हैं तो भी बस टाल देना है उस चीज़ को। मतलब पीपल प्लीजिंग वाली बात हो गई, क्योंकि हम भय खा जाते हैं। मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हम अगर किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और किसी को पीपल प्लीज़ कर रहे हैं, बहुत ही थिन सा एक डिफरेंस होता है। वो केयर करते करते आपका कब पीपल प्लीजिंग में बदल जाएगी वो चीज़ आपको पता भी नहीं चलेगी। बल्कि हमें ध्यान देना है इस चीज़ पे कि हमें हमारे वचन में पिता परमेश्वर ने हमें क्या बोला है। पिता परमेश्वर ने हमें क्या बोला है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवनों को चलना है। हमारा जो लाइफ है क्या वो वर्ड से अलाइन है, जो पिता ने वचन हमें दिए हैं, क्या वो हमारी जो ज़िंदगी है क्या वर्ड से अलाइन है। अगर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें जो खुश करना है वो हमें अपने पिता परमेश्वर को खुश करना है। हमें जो प्रायोरिटी देनी है अपनी लाइफ में, पिता के वचनों को देनी है, उसको ऊंचा स्थान देना है, ना कि किसी मनुष्य को। क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य को आप किसी भी मनुष्य को खुश नहीं कर सकते, चाहे वो एक टाइम पे, चाहे वो आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो। आप हर इंसान को जो है खुश नहीं कर सकते। वो एक लिमिट ही होती है, क्योंकि अगर आप हर इंसान को खुश करने लग गए ना तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर पिता के दिए कहे हुए वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलें और अपने जो लोग नहीं देखते, जो दुनिया नहीं देखती,
लेकिन वो सारी चीज़ें पिता परमेश्वर देखता है जब आप अपनी चीज़ों को, आप अपने कार्यों को जो है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जिसे कहते हैं पूरे वर्ड ऑफ गॉड से अलाइनमेंट होते हुए जब आप चलते हैं उन सब चीज़ों को, तो पिता परमेश्वर उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और यकीन मानिए, जो पिता परमेश्वर ने आपके लिए चीज़ें रखी वो बहुत ही ईज़ीली, बहुत ही जिसे कहते हैं एफर्टलेसली आपके जीवन में आता है। आपको फिर हर चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वो आपका जो है जिसे कहते हैं वो आपकी ही चीज़ है। जैसे हर एक चीज़ के लिए जो है, कई बार आप कहते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रही है, स्टक हो रही हैं चीज़ें। हमें ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें, पिता परमेश्वर ने जो है हमारी कोई भी ब्लेसिंग छोड़ी नहीं हुई है। हमें ज़रूरत है कि हम उस लायक बने, अपने स्टैंडर्ड को, अपने बातों को, अपने व्यवहार को, जैसे हम चाल चलन हम जैसे चलते हैं, उस चीज़ को जो है पिता के उस लेवल तक लेके आएँ जिससे कि हम पिता की संतान कहलाने पाएँ और हम एक अच्छा जीवन जैसा पिता चाहता है वैसे जीने पाएँ। हमें मनुष्य को खुश नहीं रखना, उनकी वाहवाही नहीं लेनी, हमें खुश रखना है अपने पिता परमेश्वर को, और उन वचनों के द्वारा हमें अपने जीवन को जीना है। जब आप ऐसा करते हैं, यकीन मानिए, आप किसी भी प्रकार के जिसे कहते हैं आपके जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑटोमेटिकली चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। आपका जो लोग जो हैं फिर आपकी तरफ इस तरीके से नहीं बढ़ेंगे कि भाई ये तो भाई हमारी सुनता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जब आप पिता के वचनों पे चलते हैं, आपका जो स्टैंडर्ड है वो ऑलरेडी हाई होता है, तो आपकी तरफ वही लोग आते हैं, वही लोग अट्रैक्ट होते हैं जो आपके बातों से, पिता के वचनों के द्वारा आपसे मेल खाते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम पिता के वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलें, उसको प्रायोरिटी रखें। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाए हों, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।